संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फार्म मशीनरी के जो संसाधन हैं उनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और कृषि की जितनी भी गतिविधियां होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी जुताई से लेकर के हार्वेस्टिंग तक और उसके बाद अनाज के भंडारण तक की जो पूरी प्रक्रिया है, इन सब में कृषि यंत्रों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान में जो हमारी कृषि है उसमें जो विभिन्न तरह के यंत्र बाज़ारों में उपलब्ध हैं, उनके मानकीकरण की जो समस्या रहती रही है, उसको लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अत्यंत संवेदनशील हुई और उन यंत्रों को किसानों तक पहुंचने से पहले उनका जो मानक स्तर होता है वह जो है कैसे सुनिश्चित हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश में एक राज्य स्तरीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान ये रहमान खेड़ा लखनऊ में है, जो लखनऊ से हरदोई जाने वाली रोड पर लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर यह अवस्थित है। यहाँ पर जो प्रदेश में विभिन्न कंपनियों द्वारा कृषि यंत्र बनाए जाते हैं, कई तरह के, अभी आपको विभिन्न यंत्रों को दिखाएंगे कि भी तो उन यंत्रों का जो मानक के अनुरूप वो हैं या नहीं, उनका परीक्षण किया जाता है, उनके कार्यों के बारे में प्रशिक्षण भी लोगों को दिए जाते हैं। तो ये सेंटर यहाँ पर अवस्थित है और इसके बाद जब यहाँ से पास हो जाती हैं, यानी मानक के अनुरूप यंत्र हैं, इसकी घोषणा हो जाती है, उनको प्रमाण पत्र मिल जाता है, तब वो बाज़ार में विक्रय के लिए कंपनियाँ उतारती हैं। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर किन किन यंत्रों का परीक्षण किया जा रहा है और उनके प्रशिक्षण के लिए भी जो है विद्यार्थियों को, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए किसानों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है और कृषि विभाग के कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आइए चलते हैं हम इस केंद्र में और देखते हैं कि यहाँ यंत्रों के परीक्षण की क्या प्रक्रिया है और उनके प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है। आइए चलते हैं। इस समय हम FMTTI के सेंटर पर हैं और यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी, जो यहाँ पर तकनीकी टेस्ट इंजीनियर हैं ये, यानी कि जो यहाँ विभिन्न तरह के कंपनियों द्वारा यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं उनका परीक्षण करते हैं और वह मानक के अनुरूप हैं या नहीं, इसकी घोषणा आप प्रमाण पत्र भी उपलब्ध यहाँ से कराया जाता है। टेस्टिंग रिपोर्ट वही उपलब्ध कराई जाती है। अगर वो मानक के अनुरूप पाए जाते हैं तो पॉजिटिव होती है, अदरवाइज तो निगेटिव हो जाती है। तो हम जानना ये चाहेंगे कि यहाँ किन किन यंत्रों का परीक्षण हो रहा है, जो और कहाँ कहाँ की कंपनियां यहाँ आती हैं। देखिए, सभी को प्रणाम। और यहाँ हमारे यहाँ जो जैसे कि रोटावेटर, कल्टीवेटर जी, जीरो टिल सीड ड्रिल, हाँ सीड ड्रिल जी, स्टैचूपर, स्टारीपर, अच्छा, मल्टीक्रॉप थ्रेसर, हाँ पैडी थ्रेसर, अच्छा, मेज थ्रेसर अच्छा, और मल्टीक्रॉप प्लांटर, अच्छा, ये सारे यंत्र जो है कल्टीवेटर और हैरो, अच्छा, अधिकतर यही हमारे यहाँ आपके यहाँ आते हैं। जैसे ये जो है आपके यहाँ यंत्र मैं देख रहा हूँ, तो ये तो रोटावेटर है जी। ये रोटावेटर है आपका, ये माउंटेड टाइप डिस्क हैरो है, ये डिस्क हैरो है, माउंटेड टाइप है जी। अच्छा। और ये नया यंत्र है, अच्छा, हार्ड पैन सोइल कम रोटरी टिलर। अच्छा, हार्ड पैन, ये मिट्टी की जो कड़ी परत होती है उसको काट देता है। हाँ है ना। अरे तुम ले रहे हो तो ये पीछे रोटावेटर, अच्छा, ये पैन को तोड़ देता है और उसके बाद ये रोटावेटर जुताई करता है। ओके, ये हमारा ओके, मल्टीक्रॉप थ्रेसर है आपका, इसका भी परीक्षण होता है। अच्छा, ये तो सब वही है रोटावेटर जी। अच्छा, ये मल्चर है, ये मल्चर है और मल्चर जो है वह एक फसल की परत जो है बिछा देता है जी। होते हैं ना, हाँ वही जो है धान की जो ठूंठ होते हैं उनको काट करके जमीन में मिला देता है, एकदम बिछा देता है। फिर वही हमको किसान की मतलब खाद के रूप में वही जमीन पर बिछा देता है, काट के छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है और उसके बाद जो है वो सड़ करके खाद बन जाती है। बहुत अच्छा है। ये कहाँ से आया है? अच्छा, ये गाजियाबाद से आया हुआ है। अच्छा, ये तो रोटावेटर ही है, मल्टी क्रॉप।
अच्छा, मल्टी स्पीड क्या मतलब इसका? मल्टी स्पीड रोटावेटर है, मतलब अगर हमारी जमीन भुरभुरी नहीं हो रही अच्छा तो पीछे से हम गियर चेंज कर देंगे। अच्छा गियर लगे होते हैं। अच्छा, इसमें गियर लगे हुए हैं। हाँ, एक छोटा एक बड़ा। अच्छा अच्छा मतलब बड़े से छोटे की स्पीड देंगे तो चक्कर बढ़ जाएंगे, छोटे से बड़े देंगे तो कम हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो ये जो है मल्टी स्पीड जी रोटावेटर है ये। हाँ, दो तरह के होते हैं ना, एक सिंगल स्पीड एक मल्टी स्पीड। ओके ओके, अभी सिंगल स्पीड आगे मिलेगा। अच्छा अच्छा। ये हमारा हाइड्रोलिक कंडी प्लाऊ है। हाँ, मोल्ड बोर प्लाऊ है ये। हाइड्रोलिक वाला। हाइड्रोलिक है, रिवर्सिबल भी तो होता है ये। हाँ, रिवर्सिबल भी। ये मुड़ भी जाता है ये। तो ये हाइड्रोलिक है। ये पहले जो है ये जुताई करता है, उसके बाद पलट भी देते हैं ये। तो ये मिट्टी को पलटने वाला हल है, मोल्ड बोर प्लाऊ। मोड़ वो एमबी प्लाऊ जी, इसको बोलते हैं। हाइड्रोलिक तो ये हाइड्रोलिक वाला है जो इसको घुमा भी देते हैं। आइए, और कौन सा यंत्र है आपके यहाँ? अच्छा, लेजर लेवलर का भी परीक्षण आप करते हैं? जी। अच्छा अच्छा, इसमें किस चीज़ का परीक्षण होता है? मतलब मिट्टी लेवल करने के लिए। यस, ये तो एमबी प्लाऊ, ये लेजर लेवलर से मिट्टी जो है वो किया जाता है। यहाँ किस किस चीज़ का परीक्षण होता है लेजर लेवलर में? लेकिन मतलब वाइब्रेशन हुआ हाँ हाँ, और जो फ्रीक्वेंसी होती है मीटर उसका हुआ। अच्छा अच्छा, यानी जमीन को या जो लेवल होता है उसके अनुसार वो सारी परीक्षण आप करते हैं। गुड। ये कहाँ से आया हुआ है? ये सीतापुर से। अच्छा, ये सीतापुर में बनता है? हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इंडस्ट्री यस, हाँ हाँ, जानता हूँ मैं। अच्छा, ये सिंगल वाला है। गियर बक्सा होगा ना, हाँ हाँ, बड़ा वाला, तो मल्टी स्पीड मल्टी। होगा और गोल होगा। ये तो छोटा लग रहा है कि ये छोटा बाग बगीचों के लिए। बाग बगीचों के लिए है। देखिए, ये बागीचों में उपयोग के लिए है ये, यानी पेड़ों के बीच में आप इसको छोटे वाले ट्रैक्टर से चला करके इसकी जुताई कर सकते हैं। अच्छा है, बढ़िया। और बताएं है? वगैरह इसकी चेंज करनी पड़ती है, सब पे लिखा होता है, मार्किंग होती है। अच्छा अच्छा, सोयाबीन की ये है, ये उड़द की है, ये धान की है, गेहूं की है। अच्छा, विभिन्न फसलों की बुआई के लिए जी हाँ। इसकी सेटिंग होती है। जी हाँ, खाली यहाँ से ना। ये बताएं, ये बीज कैसे यहाँ से गिरता है? हाँ। अच्छा, इसी में। जी जी, आप आकर के जरा नजदीक से इसका फोटो लीजिए। खोलो इसको। ये मल्टी क्रॉप प्लांटर है, ये खाली यहाँ एडजस्ट हो। और ये इसमें जो है यहाँ प्लेट ये लगा दी जाती हैं, और इनको एडजस्ट कर, तो ये एडजस्ट करके विभिन्न तरह की फसलें यहाँ पर बोई जा सकती हैं। जैसे इसमें कौन कौन सी हैं? सोयाबीन है, मटर है, अच्छा अच्छा, चना है। चना, मटर, सोयाबीन और बहुत सारी फसलें जो हैं। तो ये सब मतलब 11 बॉक्स है अभी। 11 बॉक्सें हैं, और इसमें आगे खाद होता है, पीछे बीज होता है। हाँ हाँ, ये देखिए, इसमें 2 खाने होते हैं। एक तो ये पीछे वाला बीज का है, और ये जो है आगे खाद का है। पहले फर्टिलाइजर गिरती है, उर्वरक गिरता है, और उसके बाद इन डब्बों से जो है बीज गिरता है। तो ये इनका जो है, इनका क्या टेस्ट होता है यहाँ पे? यूनिफॉर्मिलिटी वगैरह। यूनिफॉर्मिलिटी, और इनकी जो किस तरह जो है बीज गिरेगा ठीक ढंग से उनका। चावल का हार्डनेस होता है। अच्छा, ये सारे परीक्षण होता है। अच्छा अच्छा, तो ये सारे जो है परीक्षण किए जाते हैं जिससे इनका उपयोग हो सके। इनका कैलिब्रेशन आदि भी जो है चेक होता है, ताकि बीज जो है सही मात्रा में गिर रहा है जमीन में गिरे और उसकी अच्छी तरह से बुआई हो। और कौन सा यंत्र आपका यहाँ पर है? जो ये सुपर सीडर। सुपर सीडर हम जरूर किसानों को दिखाना चाहते हैं। ये बुआई के लिए धान काटने के बाद तुरंत जो है इसकी सुपर सीडर द्वारा धान की बुआई किसान भाई कर सकते हैं। इसमें कोई जो है जुताई आदि की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे बुआई अगर आप कर दें तो कर सकते हैं। पीछे बुआई हो जाएगी। बिल्कुल, उसके पीछे पाटा है। देखिए, इसमें बीज यहाँ पर रखते हैं और फर्टिलाइजर भी रखते हैं इसमें। पीछे बीज होता है, और जो है देखिए इसमें जो है बने हुए हैं खाने, इससे जो है बीज और खाद जो है वो यहाँ आगे जो है फर्टिलाइजर गिरती है और पीछे सीड गिरता है। तो इसमें धान काटने के बाद सीधे खेत में ले जा करके इससे बुआई सुपर सीडर से की जा सकती है। इसमें जो जलाने वाली जो समस्या आती थी, धान के बाद लोग ठूंठ आठ जला देते थे, तो ये समस्या इस यंत्र द्वारा निदान हो जाता है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने तो बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया है कि जिनके पास भी हार्वेस्टर होगा उन्हें सुपर सीडर जो है प्रयोग करना। ये देखिए, ये कहाँ बनता है? ये सीतापुर से आया। ये भी सीतापुर, वही उत्तम वाले से। तो ये देखिए, ये
सीड जो है बहुत अच्छा यंत्र है बुआई के लिए किसान भाइयों। ये जीरो टिल मशीन है। देखिए जीरो टिल जो है वो इसमें ये ऐसी स्थिति होती है कि इसमें आपको धान काटने के बाद बिना जुताई किए जुताई की कोई आवश्यकता नहीं है, और धान के खेतों में नमी रहती ही रहती है। जैसे धान कटता है आप सीधे धान काटिए, उसके बाद तुरंत जीरो टिल मशीन से बुआई करिए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमने एक परीक्षण करवाया था, और उसमें जो पानी डाल करके और जुताई करने के बाद जो किसानों ने बुआई की थी उससे अच्छा ही उत्पादन हुआ था, कम नहीं हुआ था। तो जीरो टिल मशीन से खेती की आप गेहूं की जो खेती की लागत होती है काफ़ी कम हो जाती है, और बहुत अच्छा किसानों की जुताई बच जाती है। एक यंत्र है रीपर बाइंडर इसको कहते हैं, और ये ओम इंटरप्राइजेज ये यहाँ से आया हुआ है। ये काटता भी है और इसको बांध भी देता है, बोझे के रूप में इसको बांध करके किनारे कर देता है। ये बहुत पॉपुलर यंत्र है ये। तो इन सारे यंत्रों का परीक्षण जो है हो रहा है यहाँ पे। तो ये बताइए कि परीक्षण करने की जो प्रक्रिया है ये कितने कितने दिन लग जाते हैं इसमें परीक्षण करना है? अच्छा, मैक्सिमम आप 90 दिन के अंदर इनका परीक्षण करके इनकी रिपोर्ट आप उपलब्ध करा देते हैं कंपनियों को। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश में भी अब यंत्र बनने लगे हैं, और इस FMTTI के इस सेंटर के बल्कि हमारे यहाँ पूरे इंडिया से आ रहे हैं, पूना, महाराष्ट्र वगैरह और जगहों से भी आने लगे हैं। तो ये सेंटर किस खास तौर पे किस चीज़ के लिए है? तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए। ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए, दोनों के लिए है। और कोई खास यंत्र जो यहाँ पर स्पेशलिस्ट है? चॉपर है। अच्छा, आइए पैडी स्टा चॉपर देखते हैं। और सर एक नया यंत्र है। अच्छा, ये क्या है? ये यूरिया डीप प्लेसमेंट एप्लीकेटर है। अच्छा, यूरिया डीप प्लेसमेंट एप्लीकेटर। अच्छा अच्छा, फसल बोने से पहले ना अच्छा खाली यूरिया हम इसमें खेत में डालेंगे। अच्छा, उसके बाद हम फसल बोएंगे। इसमें बल्कि गोलियां वगैरह। अच्छा, जरा इसका नज़दीक से दीजिए। इसकी इसमें अच्छा, लखनऊ का ही बना है। ये कौन बना रहा है? यहाँ पर जो है डालते हैं इसको ऊपर डालते हैं सब बॉक्स में। अच्छा, बॉक्स में डालते हैं। यहाँ एक गोली यहाँ गिरती है, ये नीचे प्लेसमेंट पे। इससे लाभ क्या होता है? मतलब किसान को यूरिया पहले हाँ हाँ मिल जाएगा। अच्छा, फसल जो है मिल जाएगी। मतलब फसल बोने से पहले गेहूं बोएंगे ना। हाँ हाँ हाँ, उससे पहले हम इसको चला देंगे भाई, वो चिंता कम है। अच्छा अच्छा, तो ये फसल को जो है पहले ही जो है खाद दे देगा, उसके बाद हम इसकी बुआई करेंगे, ताकि जो है समय से जैसे ही पौधा उगता है उसको जो है पोषक तत्व मिल जाए। हाँ, जो इसकी गोलियां बनती हैं वो ब्रैकेट बोलते हैं उसको। अच्छा अच्छा, जैसे फिनाइली गोली होती है ना अपनी। हाँ हाँ, गोलियां होती है। संजय है कोई? अच्छा, अगर गोली हो तो दिखाएं, क्योंकि ये तो मैं चाहूंगा कि हमारे किसान देखें इसको। सब पहली बार हमारे पास आया है ये। अच्छा अच्छा, यहाँ रायबरेली रोड पे बनता है। अच्छा, बनता है, लखनऊ में बनने लगा है, बहुत अच्छी बात है। नए लड़के हैं हमारी उम्र के ही, इंजीनियरिंग वाले सारे, वो इस पर रिसर्च किए हैं, हम इसको पास किए, मतलब पास के मतलब रिपोर्ट दिए। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो ये देखिए, ये यंत्र अब लखनऊ में ही बनने लगा है, और इस यंत्र के प्रयोग से फसल करके गन्ने के लिए बहुत उपयोगी है। गन्ने के लिए बहुत उपयोगी है, बिल्कुल सही है। और गन्ना जो है अधिक पोषक तत्व उसको चाहिए भी चाहिए, तो फसल को तत्काल जो है जैसे ही फसल उगेगी उसको तुरंत पोषक तत्व से मिल जाएगा। बहुत अच्छा है। देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये किस तरह से ब्रैकेट के रूप में होता है ये, और ये गोलियां हैं, ये गोली है, ये यूरिया की गोली है ये। और इसको आप नज़दीक से जरा इसको दीजिए, देखिए। और ये गोली जो है इसमें डाल दी जाती है, जरा इसको खोलिए। ये ऊपर डाल, ये यहाँ पर डाल दी जाती है, और डालने के बाद ये नीचे आती है, नीचे आकर के यहाँ पर एक एक करके जो है आकर के ये जो है पाइप के द्वारा नीचे चली जाती है ज़मीन के अंदर, तो इसका प्लेसमेंट हो जाता है। और इस तरह इसका पौधे को जैसे ही पौधा निकलता है उसको पोषण मिल जाता है। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। ये सब पहली बार हमारे पास, जो 2011 से मैं भी यहाँ हूँ। जी जी, हमारे पास आया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये सीड ड्रिल है हमारी। ठीक है, ये तो जुताई के बाद परंपरागत रूप से, हाँ, बाराबंकी गोविंद का। जी जी, बहुत बढ़िया है। ओके।
और एक तो गेहूं धान काटने के लिए ट्रैक्टर द्वारा चालित होगा ये। तो ये रीपर है, ये फसल की कटाई के लिए है। तो इसकी भी परीक्षण जो है आपका करते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो ये देखिए पैडी स्ट्रा चापर है, और पैडी स्ट्रा चापर जो है इससे धान की कटाई हो जाती है, और जो ठूंठ होती है उसको काट करके गिरा देता है। ये गिरा करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, जिससे कि वह खेत में जो है सड़ करके खाद के रूप में जमीन को मिल जाती है। तो स्ट्रा चापर इसका भी परीक्षण यहाँ पर हो रहा है, बहुत अच्छा है ये। हाँ, तो देखिए इस समय यहाँ पर अभी हमने दिखाया कि कौन कौन से यंत्र हैं जिनका यहाँ पर टेस्टिंग होती है, और टेस्टिंग के बाद जो मानक के अनुरूप यंत्र यहाँ पाए जाते हैं उनका जो है उनको सर्टिफिकेट आदि दिए जाते हैं, उनको रिपोर्ट टेस्टिंग रिपोर्ट दी जाती है, और वो मानक के अनुरूप पाए जाते हैं तो उसे पास कर दिया जाता है जी। परसेंटेज के हिसाब से उनको जो है स्वीकृति दी जाती है। कितने परसेंट पाया जाए तो मतलब 80% होना चाहिए। 80%। देखिए अगर वो मानक के अनुरूप 80% पाए जाते हैं तो सक्सेस है, तो वो उनको जो है स्वीकृति दी जाती है कि उनका व्यावसायिक रूप से उत्पादन कर लें। तो आइए अब हम चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ जो है विद्यार्थियों को प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए प्रदेश में से जो किसान आते हैं उनका भी, और जो विभाग के कर्मचारी और अधिकारी आते हैं उनका भी प्रशिक्षण होता है। आइए चलते हैं, देखें कि प्रशिक्षण में कौन कहाँ से प्रशिक्षणार्थी आए हुए हैं। सर इसमें बुलंदशहर है, मथुरा है, हाथरस है, जालौन। अच्छा, यहाँ ट्रैक्टर का भी होता है क्या? जी सर, ये ट्रेनिंग देखते हैं, इसमें इंजन की ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा, कौन है ये सज्जन? डीजल इंजन नहीं, ये हमारे राजेश जी हैं। ये मैं आओ भाई, देखिए ये टेस्टिंग सेंटर में यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और राजेश जी, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? बुलंदशहर से। हमारे अच्छा, बुलंदशहर, मथुरा और हाथरस से किसान आए हुए हैं, और उनको ये डीजल इंजन है। ये कौन सा इंजन है भाई? डीजल इंजन सर 10 हाथ का। कौन सा इंजन है ये? क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स का ये इंजन है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स जो कंपनी बड़ी फेमस कंपनी है, तो उसका ये इंजन है 10 हार्स पावर का। उसके बारे में आपको बताया जा रहा है, इन हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं उनको बताया जा रहा है कि ये किस तरह काम करता है। ये तो पिस्टन है जी सर, ये पिस्टन है सर। अच्छा अच्छा, रिंग इसके टूट गए हैं। अच्छा अच्छा, तो निकाल के इसको साफ करके नए रिंग डाल के हाँ अच्छा, इसको बाद में स्टार्ट। ओके ओके। तो ये बताइए कि बुलंदशहर में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये डीजल इंजन से सिंचाई तो होती है ना? क्योंकि आपके यहाँ गंगा नहर भी है। क्षेत्र ऐसा है अच्छा, पानी नहीं जाता। हाँ हाँ। तो नीचे खेत होता है वहाँ से। अच्छा, ये बताइए आप यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो किन किन चीज़ों की ट्रेनिंग आपको दी गई? ट्रैक्टर की, भैरव टिलर, अच्छा, सोलर की, अच्छा, राज इंजन की। अच्छा, इंजन के भी आज तो कृषि के विभिन्न, देखिए यहाँ पर प्रशिक्षण और परीक्षण दोनों का ये केंद्र है। तो मुझे लगता है कि और आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी। कैसा लगा इसके यहाँ पे? जी जी, बहुत अच्छा खाना। हाँ, नहीं वह तो ठीक है। देखिए मेन उद्देश्य जो है वो ट्रेनिंग है। आपको अगर अच्छे विषय का ये बारे में बताया गया, अच्छी तरह बताया गया। टेक्निकल बातें जो हम नहीं जानते वो आज हमें मिली। जी जी, मोबीलाल के बारे में। हाँ हाँ, मोबीलाल कैसा पढ़ना चाहिए, कैसा नहीं पढ़ना चाहिए, तो इन्होंने बताया सर ने। अच्छा अच्छा, तो वो वेदर के ऊपर जैसे 20W40 है। जी जी, 20W से मतलब है वेदर, मौसम। 15W40 है तो उससे मौसम। तो ये जानकारी जो टेक्निकल है हमें नहीं मालूम थी। हम ट्रैक्टर भी चलाते हैं, इंजन भी चलाते हैं। जी जी, जानकारी तो नहीं होती। तो ये नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए यही उद्देश्य भी है इस केंद्र का, यही उद्देश्य है कि आपको तकनीकी जानकारी प्राप्त हो, जिससे आप उसका इफिशिएंटली उपयोग करें यंत्रों का। जानकारी है ये कि विंटर में और 15 का होना चाहिए मोबियाल। अच्छा, और गर्मी में 20 का। जी 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 जी। के हिसाब से होता है ना वो। तो
आगे परिवार में। तो ये देखिए, ये इस केंद्र पर किसानों को प्रशिक्षित भी किया जाता है यंत्रों के बारे में। देखिए, यंत्रों को खोलकर बांधना भी एक बहुत बड़ी कला है, और ये तकनीकी जो है ज्ञान होना ही चाहिए, किसान को भी होना चाहिए जो उपयोग कर रहा है। तो इसलिए इस केंद्र पर किसानों को चीज़ों को करते हुए यंत्रों को खोल करके और उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी जाती है कि कैसे यंत्र काम करते हैं, और टूल किट भी दिए जाते हैं, अभी बता रहे हैं। तो बड़ी अच्छी चीज़ है, और मुझे लगता है कि यह आप लोगों को एक नई चीज़ आपको जानकारी हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और मुझे लगता है कि इसका आप लोग अपने खेतों पर उपयोग करेंगे तो अत्यंत लाभ। हमें तो लाभ है कि हम ये जानकारी अब नई मिली है, जो टेक्निकल मैंने अभी आपको मोबाइल के बारे में बताई। जी जी जी, तो उसे हम उपयोग करेंगे, और फिर इंजन खराब हो जाए तो हमें किसी मिस्त्री के पास नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जयसिंह पाल सिंह। जयसिंह पाल जी, और आप जैसे बहुत सारे जो हमारे किसान साथी आए हुए हैं इस केंद्र पर, आप लोगों ने जो जानकारी हासिल की है निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक क्लास